आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक बार वापस से क्लियर कर रही हूँ मैं आपको। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मीन्स कि एक कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा वो हाइड कर लेता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि टॉल प्लांट की जब ड्रॉप प्लांट से क्रॉसिंग होती है, ठीक है, तो F1 जनरेशन में हम ये बोल रहे थे कि ऑल आर टॉल, means all plants are tall. Why? Because capital T completely hide the small t. कैपिटल T ने स्मॉल t को completely hide कर लिया और उसको एक्सप्रेस नहीं करने दिया। ओके, लेकिन आपको F1 हाइब्रिड में हमने ये नहीं बोला था कोई भी मीडियम हाइब्रिड प्लांट इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आई थी। ओके, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम में मीनिंग है कि जहाँ पर एक कैरेक्टर, एक ट्रेट अपना जो डोमिनेंस पावर है उसको कम्प्लीटली यूज़ नहीं करता, यानी दूसरे वाले को कंप्लीट हाइड नहीं कर पाता, उसके भी कैरेक्टर आ जाते हैं। तो जो इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एक एक्सपेरिमेंट था मेंडल का ऑन द स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर प्लांट, कि जो डॉग फ्लावर था या स्नैपड्रैगन है उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसको चेक करने के लिए, और जो रिजल्ट मिले उन्हें, तो उन्होंने लिया रेड फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन एंड वाइट फ्लावर ऑफ स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर। ओके, अब ऑब्वियस है कि मैंने कैपिटल आर से शो किया है, इट मीन्स इट इज डोमिनेंट, और ये स्मॉल आर से शो किया इट मीन्स इट इज रिसेसिव। ठीक है, अब सुनिए, अब यहाँ पर F1 जनरेशन को ऑब्टेन करना है। ये तो हो गए पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स, और यहाँ पे हमें F1 जनरेशन ऑब्टेन करनी है। तो हम क्या करेंगे? पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। तो पुन्नेट स्क्वायर में आप देखोगे कि एक तरफ तो ये कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स आप आज पढ़े और आज ही ये लर्न हो जाए आप। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पर आपने F1 जनरेशन प्रोड्यूस की तो ऑल आर पिंक। अभी तक हम क्या कहते हैं? लास्ट के अकॉर्डिंग देखते तो हम क्या बोलते कि ऑल आर रेड, बट नॉट रेड, ऑल आर पिंक। इट मीन्स इनहेरिटेंस इज इंटरमीडिएट, नॉट कंप्लीट डोमिनेंस। आर ने इसको कंप्लीट हाइड नहीं किया, ये कंप्लीट डोमिनेंस इस पर शो नहीं कर पाया, जिसके कारण आपको F1 जनरेशन में जो फ्लावर ऑब्टेन हुए वो कैसे हुए? पिंक कलर। तो ये जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आ जाते हैं इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब आपको ये जो F1 जनरेशन मिली, ठीक है बेटा, ये F1 जनरेशन जो मिली इसका हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, और इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा या सेल्फ क्रॉस होगा तो हमें कौन सी जनरेशन ऑब्टेन होगी? F2 जनरेशन। अब वो देखिए कैसे ऑब्टेन करते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले टॉपिक में। आप F1 इंटू F1 करेंगे, यानी कि F1 इंटू F1। हाँ जी, आपको F1 में फ्लावर कैसे मिले थे? ये वाले, और हमने इनको नाम क्या दिया था? पिंक फ्लावर। ओके, ये पिंक कलर के फ्लावर। अब आप आर इंटू आर करवाते हैं, मीन्स आपने F1 इंटू F1 करवाया। आप सेग्रीगेशन कीजिए, सेग्रीगेशन मीन्स गैमेट अलग करो। यहाँ पर गैमेट बनेंगे R एंड R, और यहाँ पर गैमेट बनेंगे R एंड R। ओके, अब आप नेट क्रॉस पे जाओ और इनकी क्रॉसिंग करवाओ। तो यहाँ पर देखो, हाँ जी, ये देखिए कैपिटल आर, उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर, नेक्स्ट यहाँ पर ये आर एंड आर एंड आर एंड आर। आई एम राइट? क्या ये क्रॉस ठीक है स्टूडेंट्स? बिल्कुल, इसको चेक करो बेटा, ये क्रॉस ठीक है हमारा। हमारे को जो जनरेशन ऑब्टेन हुई वो कैसे हुई, या कुछ गड़बड़ किया हमने? यहाँ पे आपने आर क्रॉसिंग, हाँ जी, यहाँ पे गड़बड़ होगी। यहाँ पे क्या होगा? आर रहेगा, बट यहाँ पर क्या आएगा? आर होगा। यही है? इट इज क्लियर? हाँ जी, तो आपने जब ये क्रॉस करवाया तो अब आप जनरेशन देखो, कौन से जनरेशन ऑब्टेन कर रहे हो आप? आपने यहाँ F1 इंटू F1 किया, विच जनरेशन इज ऑब्टेन? F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में ये फ्लावर कैसे कलर का होगा? रेड। ये दोनों फ्लावर कैसे होंगे? पिंक। और ये जो फ्लावर है ये कौन से कलर का होगा? व्हाइट। मीन्स आपको जो फ्लावर मिले F2 जनरेशन में वो 3 कलर के मिले, रेड, पिंक एंड व्हाइट। और अभी तक क्या हो रहा था? इन तीनों को हम क्या मान लेते?
यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं एग्जाम्पल होता है, ये कंप्लीट डोमिनेंस में होता है तो ऑल थ्री आर रेड एंड वन इज व्हाइट. बट एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस this one is red and these two are pink and one is white. It means it's phenotype and genotype. In F2 generation, what is the phenotype and genotype? Phenotype means appearance and genotype means actual gene. Both are similar. Phenotype is 1:2:1 and genotype is 1:2:1. Means in Snapdragon, in F1 generation, all are intermediate characters, means all are pink. If we cross the pink with pink, is F1 into F1, then we obtain the F2 generation. And in F2 generation, we obtain three type of flower. One is red, okay? One is red, two is pink, and one is white. Means phenotype and genotype is similar. That is 1:2:1. And this topic is about incomplete dominance. Any doubt about incomplete dominance, student? Any doubt? बताइए प्लीज. नो मैम, चलो ठीक है. अब बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. एनसीईआरटी की रीडिंग आप ले लीजिएगा बाद में, लेकिन आज आपको एक चीज समझानी है कि ये कोई डोमिनेंट क्यों होता है, कोई रिसेसिव क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न होता है कि एक तो अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा करता है और एक कम करता है. तो उसके लिए हमें एक नया टॉपिक समझना है. हम कहते हैं व्हाट आर जीन्स. जीन्स आर हेरिडेटरी व्हीकल, मीन्स फ्रैक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए. ओके, एंड वी नो कि जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ प्रोटीन. मीन्स जीन्स किसकी कोडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रोटीन के लिए. एंड वी नो दैट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ओके, क्लियर? जीन्स आर हेरिडेटरी व्हीकल. ओके, एंड जीन्स कोड फॉर प्रोटीन, मीन्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ओके, and enzymes are made up of protein. So we indirectly say that genes are responsible for the formation of enzyme. जो आपकी एनसीईआरटी में लाइन है, तो आप पजल मत होना. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे चल रहे हैं, पेज नंबर 76 पे. वहाँ पर बताया कि जीन इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोवाइडिंग एन एंजाइम. जीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड प्रोड्यूस एंजाइम. Means genes indirectly produce the enzyme because they code for protein and enzymes are made up of protein. This topic is clear? Genes responsible for the coding of protein and enzymes are made up of protein. Indirectly we can say genes are responsible for the production of, or we can say for the functioning of enzyme. Yes or no? क्लियर बेटा? ठीक है. अब आप नेक्स्ट कैटेगरी में आओ. आपको दो टाइप पढ़ने हैं. देयर आर मॉडिफाइड एलील्स एंड अनमॉडिफाइड एलील्स. मॉडिफाइड एलील्स एंड अनमॉडिफाइड एलील्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड एलील्स? आई थिंक एलील्स सभी जानते हो आप. पेयर ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील्स. एक होता है मॉडिफाइड और एक होता है अनमॉडिफाइड. जो बेटा मॉडिफाइड होता है वो नॉन फंक्शनिंग होता है, जिसमें मॉडिफिकेशन होगी, वो कैसा होता है? नॉन फंक्शनिंग. बट जो अनमॉडिफाइड होता है मीन्स इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, वो क्या होगा? फंक्शनिंग. एक बार एनसीईआरटी ध्यान से पढ़नी है, बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका. मॉडिफाइड एलील्स आर नॉन फंक्शनिंग बट अनमॉडिफाइड एलील्स आर फंक्शनिंग. ओके, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ वो अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगे, बट जिसमें चेंज हो गया वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आप बुक में देखिए पेज नंबर 76 में सबसे लास्ट में गिवन है कि द मॉडिफाइड एलील कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी दीज वन मॉडिफाइड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर
किस किस के लिए? फर्स्ट है नॉर्मल एंजाइम और एफिशिएंट एंजाइम, सेकंड है नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड थर्ड है नो एंजाइम। सेकंड है नॉन फंक्शनल, मीन्स एंजाइम तो बने बट नॉन फंक्शनल। थर्ड में हो गया नो एंजाइम, एंजाइम फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। और फर्स्ट में है कि उन्होंने एज यूजुअल जो एफिशिएंट एंजाइम है वो बनाए। ओके, अब मॉडिफाइड एलीन्स जब एफिशिएंट एंजाइम बनाता है तो वो अनमॉडिफाइड के इक्वली है। ओके, बट यदि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम नहीं बनाता तो वो अपना अपीयरेंस नहीं दे पाता। ठीक है, और उस वक्त वो क्या बन जाता है? रिसेसिव। जब एंजाइम का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब कोई जीन प्रोटीन को कोड ही नहीं करेगा और प्रोटीन एंजाइम नहीं बनेगा बेटा, तो सब्सट्रक्शन कहाँ होगा? एंजाइम लाइक दिस, ये एंजाइम्स होते हैं। ओके, और एंजाइम पे आपको ध्यान है कोई ना कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, ये ई और ये इसमें वर्क करता है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। Okay, now gene is not produce the enzyme, then how can express the character? Okay, we can say genes are responsible for the formation of enzyme, means genes are responsible for the express of character. If genes not form the enzyme, then they not show the characteristics. तो जो modified alleles है यानी ग्रुप ऑफ जीन्स है, ये नॉन फंक्शनिंग क्यों है? या तो इन्होंने एफिशिएंट एंजाइम बनाई, ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, या फिर इन्होंने नॉन फंक्शनल या फिर एंजाइम बनाए नहीं। जब एंजाइम बने ही नहीं तो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, और जब एक्सप्रेशन नहीं होगा तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? रिसेसिव। ओके, तो ये टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ बेटा? आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो ये पेज नंबर 77 तक आ जाता है कोडोमिनेंस से ऊपर, लेकिन ये इस टॉपिक की जान है, मीन्स ये चीज़ समझना जरूरी है आपको बहुत, कि कैसे जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आप उसको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ो, बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इन्होंने यही कहा है कि फिनोटाइप अफेक्टेड होता है यदि नॉन फंक्शनल एंजाइम होते हैं। फिनोटाइप डिपेंड करता है ओनली ऑन फंक्शनिंग और अनमॉडिफाइड एलील, मीन्स जो अपीयरेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? अनमॉडिफाइड एलील्स पे, फंक्शनिंग एलील्स पे। ओके, और कैरेक्टर्स शो नहीं होते, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रिसेसिव। क्यों रिसेसिव हो गए वो? क्योंकि वहाँ पर एंजाइम ही नहीं बने, जीन्स ने फॉर्मेशन ही नहीं किया, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। ठीक है, आई थिंक क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट स्टूडेंट? तो आज हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और आपको ये समझना ये फंक्शनिंग और नॉन फंक्शनिंग क्या है, ये बहुत ज़रूरी है।